जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सभी के लिए यम लिपि का एक और स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं यम लिपि के अंदर का पितृ खंड के जो मंत्र है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे गए बार मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपके पितृ अशांत है या भूत योनि को प्राप्त हो गए हैं और वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं या उनके वजह से आपके घर में अनेक विघ्न आ रहे हो, आपके जीवन जो है नर्क की तरह बन गया हो, अनेक रोग आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हो, रोज कोई ना कोई एक नया विघ्न आता हो, तो आपके अशांत पितृ या भूत योनि को जो पितृ प्राप्त हो गए हैं उनको किस तरह से बंधन में लेना होता है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो उस वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो चलिए आज का हम वीडियो चालू करते हैं और मैं अब आपको वहीं से बताऊंगा जहां से वो वीडियो एंड हुआ था। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कलश के अंदर जो है आपके पितरों को बंदिश कर लिया है। कुछ लोगों ने कमेंट ये किया था उस वीडियो में कि गुरुजी, अगर हम हमारे खुद के पितरों को अगर बंधन में ले रहे हैं तो हम तो घर के बाहर जाएंगे नहीं, तो फिर घर के बाहर जाएंगे नहीं तो स्नान कैसे करें। तो उसका भी एक रास्ता है। आप जो है घर के बाहर आंगन में इस प्रयोग को कर सकते हैं और प्रयोग को करने के बाद आपके घर के आंगन में ही कहीं पर जो है उस कलश को रख के आंगन में ही आप स्नान कर लेंगे। या फिर इस क्रिया को करने के लिए आप किसी नदी तट पर चले जाए, किसी मंदिर में चले जाए, किसी शमशान में चले जाए, है ना। वहाँ पर भी ये क्रिया करके आ सकते हैं और वापस आते समय जो है आप कलश को बाहर रख के स्नान करके घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने अभी कलश में पितरों को बंधन में तो ले लिया है, पर अभी भी जो है आपके पितर अशांत है या जो भूत योनि में हो गए वो तो भूत योनि में ही है। फर्क इतना है कि वो कलश के अंदर कैद है, बंधन में है, तो वो आपको जो है पीड़ा नहीं दे सकते, आपके जीवन में विघ्न जो है वो उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए इसमें दो तरह की बातें होती हैं। जो मैंने मंत्र दिया है इसके पहले वाला पितरों को बंधन में लेने का, उस मंत्र से केवल आपके अशांत पितृ बंधन में आते हैं। जो अच्छे पितृ होंगे वो बंधन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके सभी पितृ अशांत हो, मान लीजिए आधे पितृ अशांत हो और आधे पितृ भूत योनि को प्राप्त हो, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे। आपने तो सारे पितरों को बंधन में ले लिया, सारे पितृ आपके कलश में बंधन में आ गए हैं और आपका जो पितृ पीठ होता है, जैसे हर एक के घर में एक पितृ पीठ होता है, हर एक के साथ कुल के साथ जुड़ा होता है, तो आपका जो पितृपीठ है वो खाली हो गया है। अब पितृपीठ अगर खाली हो जाएगा तो उसके अंदर भूत प्रेत वास करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे अगर कोई घर है, अगर उस घर में कोई रहना बंद कर दे, साफ सफाई नहीं होगी, तो कुछ दिनों के बाद जो है कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भूत प्रेत जो है उसके अंदर डेरा डाल देंगे। तो उसी तरह अगर आपका पितृपीठ अगर खाली रहेगा तो 72 घंटे के बाद आपके पितृपीठ के अंदर सारे भूत प्रेत आकर्षित होकर अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे। तो आपके जीवन में और ज़्यादा विघ्न चालू हो जाएंगे। इसीलिए जो है पहले जैसे आपने पितरों को बंधन में ले लिया तो उसके 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ये वाली क्रिया आप जरूर करें। इस क्रिया को करने से क्या होगा, जितने आपके पितृ हैं जिनके ऊपर जो अशांत है, जिनके ऊपर तांत्रिकों ने क्रियाएं करके रखी हुई है, उनको पीड़ा दे रहे हैं, बंधन में रख रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वैसे पितृ अशांत हो जाते हैं। और भूत योनि को कैसे पितृ प्राप्त होते हैं, जो अकाल मृत्यु होती है, जिनकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर कोई तांत्रिक उनको मार कर तंत्र विद्या से मार कर अपने कैद में कर लेता है, या फिर आपके अच्छे पितरों को कोई तांत्रिक जो है अपने बंधन में लेता है और उसको भूत योनि में डाल कर रखता है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जिस तरह से आपके पितृ भूत योनि को प्राप्त होते हैं। तो अगर भूत योनि को प्राप्त है या पितृ अशांत है तो उनके ऊपर जितने भी बंधन होंगे वो सभी बंधन कट जाएंगे। भूत योनि को अगर वो प्राप्त है तो भूत योनि के बंधन भी इससे कट जाएंगे और तांत्रिक क्रियाओं के जितने भी क्रियाएं किए गए हैं वो सभी क्रिया इस मंत्र से कट जाएंगे। इसके बाद एक और प्रोसीजर होता है। अगर मान लीजिए आपके जितने पितृ हैं वो अगर अशांत है तो इससे जो है बंधन से तो कट जाएंगे, ठीक है, उनके सारे बंधन कट जाएंगे, बंधन से बाहर हो जाएंगे। बाहर होने के बाद जो है उनको शुद्ध करने का एक मंत्र होता है और उनको बल प्रदान करने का एक मंत्र होता है, मतलब शक्तिशाली बनाने का एक मंत्र होता है।
उसके बाद उनको घर पे स्थान देने का एक मंत्र होता है। ऐसे 3 खंड होते हैं। और जो भूत योनि को प्राप्त है उनके बंधन तो कट गए, लेकिन उनको भूत योनि से बाहर निकालना होगा। एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा। अगर भूत योनि में प्राप्त है आपके पितर तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अगर जैसे आपको मालूम नहीं है कि आपके पितर भूत योनि में है या नहीं, अशांत है या नहीं, तब भी आप इस क्रिया को करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो लाभ ही लाभ है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आपके कुछ पितर जो है अशांत है और कुछ पितर जो है भूत योनि को प्राप्त है। अगर आपने ये क्रिया कर ली तो आपके जो पितर है, मतलब दोनों क्रिया कर लो, भूत योनि को प्राप्त वाली भी कर लीजिए और आपके अशांत पितरों के लिए भी कर लीजिए। मतलब जो एक स्टेप की क्रिया ज़्यादा करनी होगी वो अगर कर लोगे तो भूत योनि से पितर को निकालने का, अगर आपके पितर भूत योनि में नहीं भी है तब भी आप करेंगे तो नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ पितर भूत योनि को प्राप्त होंगे तो वो निकल जाएंगे, तो उससे आपका जीवन और सुखी हो जाएगा। आपके पितर जो है वो मुक्त हो जाएंगे बंधनों से, भूत योनि से बाहर निकल जाएंगे। कुछ पितर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कुछ पितर बलवान बनकर आपकी रक्षा करेंगे, तंत्र मंत्र से हर बाधाओं से आपको बचाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे। या कुछ पितर जो है वापस से जन्म लेके आपके घर में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया रहती है। ये करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस अवस्था में आपके पितर होंगे वही आपकी अवस्था होगी। याद रखिए, पितर अगर 10% दुखी है तो आप 100% दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो है पितर जो है दुखी नहीं होना चाहिए, उनको खुश रखने का कार्य अवश्य करें। तो आज की ये क्रिया कैसी करनी है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक कलश में बंधन में ले लिया है। अब उसके 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आप ये क्रिया करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए आपको क्या करना है, वो जो कलश है उस कलश को आप लेंगे और उस कलश को लेकर आप किसी मंदिर में चले जाएंगे या किसी तालाब के किनारे चले जाएंगे या किसी नदी किनारे पर चले जाएंगे। ठीक है, घर पे इस क्रिया को नहीं करना है। किसी मंदिर के पास, किसी तालाब के पास या किसी नदी किनारे, 3 जगह आप जा सकते हैं कलश को लेके। और एक बड़ा सा पत्थर लेंगे। उस पत्थर के ऊपर जो है इस मंत्र को, जो मंत्र मैंने बताया, इसको 11 बार अभिमंत्रित करना है, दक्षिण की ओर मुख करके मंत्र अभिमंत्रित करेंगे। याद रखिए पत्थर जो है सॉलिड होना चाहिए, मजबूत वाला पत्थर होना चाहिए, जो भरा हुआ पत्थर होता है वजनदार, ऐसा पत्थर लेंगे। पत्थर की साइज क्या होगी, लगभग एक मौसम्बी के साइज का पत्थर होना चाहिए। उसके बाद जो कलश है, कलश के ऊपर भी यही मंत्र अभिमंत्रित करना है, लेकिन इस बार आपका मुख जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम की तरफ मुख करके आप मंत्र पढ़ेंगे 11 बार। उसके बाद कलश के ऊपर जो है हल्दी, कुमकुम, सिंदूर डालेंगे। उसके बाद इत्र, कोई भी एक अच्छा सुगंधित अच्छा क्वालिटी का इत्र ले जाएंगे। इत्र पूरा कलश के ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा अंदर डाल देंगे। दोनों कलश पे 11-11 बार अभिमंत्रित करना है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो पत्थर है, पत्थर को आपको लेना है और दोनों कलश को लेना है। ठीक है, एक कलश आप रखेंगे उत्तर की तरफ और एक कलश आप रखेंगे पूर्व की तरफ। अब इस पत्थर से पहले पूर्व की तरफ वाला कलश फोड़ेंगे, उसके बाद में जो है उत्तर की तरफ रखा वाला जो कलश है उसको फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद जो सामग्री है वो आप जमा करेंगे कपड़े में और बहते पानी में, नदी किनारे तो नदी में आप फेंक देंगे। अगर आप मंदिर में क्रिया कर रहे हैं तो दोनों कलश के टुकड़े, कपड़ा, उसके अंदर की सामग्री और जिस पत्थर से आपने उस कलश को फोड़ा है, ये पत्थर, ये सब चीज़ें आप ले जाकर नदी में बहा देंगे। या आप तालाब किनारे भी इस क्रिया को कर रहे हैं तो इसको तालाब में नहीं बहाना है। क्रिया आप तालाब किनारे कर सकते हैं, लेकिन ये जो सब सामग्री है, पत्थर जिससे आपने कलश को फोड़ा है, कलश के सारे टुकड़े, कलश के अंदर की सारी सामग्री, जिस कपड़े से कलश को बांध के रखा था, वो सब उठाकर आपको बहते पानी में, नदी में बहा देना है। ठीक है, बहता पानी चलेगा। याद रखिए, जरूरी नहीं कि बड़ी नदी हो, छोटा अगर नाला भी होगा, शुद्ध होगा, तो उसमें भी आप बहा सकते हैं। तो इस क्रिया को कर लेने से क्या होगा, जितने आपके पित्र हैं वो बंधन मुक्त हो जाएंगे तांत्रिक क्रियाओं से। भूत योनि के जितने बंधन लगे होंगे वो बंधन भी कट जाएंगे। लेकिन अब एक क्रिया बची है कि अगर आपके पितर भूत योनि में है तो उनके बंधन कट गए, उनका रास्ता खुला हो गया भूत योनि से निकलने का, लेकिन वो खुद नहीं निकल सकते। उनको निकालने का एक मंत्र आता है भूत योनि से बाहर निकालने का। उसे क्या होता है कि घर में दीपक जलाकर जो है उस मंत्र को पढ़ा जाता है, कुछ छोटी सी क्रिया है वो की जाती है, तो उससे जितने भी पितर भूत योनि में है, इससे तो कट चुके हैं उनके बंधन,
और वो प्रयोग करेंगे तो सारे बंधन भूत योनि से निकल के आपके घर पे आ जाएंगे, पितृ योनि में आ जाएंगे। आप चिंता ना करें, यम लिपि के अंदर जितने भी पितृ खंड के मंत्र हैं सबसे मैं आपको अवगत कराऊंगा। और याद रखिए ये यम लिपि है। यमदूत, यम महाराज या फिर चित्रगुप्त महाराज वगैरह जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में वो लिखते हैं, ये वही लिपि है और उसी लिपि के मंत्र है। तो आप सोचिए, जब साक्षात यमदूत, यमराज और चित्रगुप्त महाराज आदि जिस भाषा में बात करते हैं, उस भाषा का, उस ग्रंथ का ये मंत्र है, तो कितना पावरफुल ये मंत्र होगा। ये रॉकेट की गति से काम करने वाला मंत्र है और ये प्रयोग आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खुद के लिए कर सकते, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण करिए, अपना नाम कमाइए, गुरु का नाम कमाइए, है ना। आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, दिन बे दिन जो है आपके क्षेत्र में नाम बढ़ता चला जाएगा इन प्रयोगों को करने से, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलने से अपने आप आपका नाम बनेगा। और लेकिन याद रखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। देखिए, हमारे कोई भी वीडियो हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो ही है तो ही आप देखेंगे, नहीं, ये आप गलती करते हैं। एक साधक के पास सभी तरह के मंत्र होने चाहिए। जैसे कि कल मैंने वाहन से संबंधित एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है या देखना पसंद नहीं किया। क्यों नहीं देखा भाई? कल अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए जो ट्रांसपोर्ट वाला हो, जिसके ट्रक हो या वाहन का वगैरह काम करता हो या मशीनरियों का काम करता हो, वर्कशॉप वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, उसके जीवन में परेशानी आ रही हो, उसकी मशीनें ख़राब हो रही हो, चल नहीं रहा हो, कर्ज में डूब रहा हो, वो आपके पास आएगा, तब आप क्या करोगे? हाँ, खाली झोला ढूंढते रहोगे? अपने झोले में तो कुछ है ही नहीं आपके पास, खाली झोला हाथ घुमाते रहोगे और झोला छाप तांत्रिक बन जाओगे। अरे भाई, एक तांत्रिक के पास सब कुछ होना चाहिए, हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। कैसा भी व्यक्ति आपके पास है वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो सभी तरह के वीडियो देखिए, मैं वैसे ही वीडियो दूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और एक साधक के पास जो मंत्र होने चाहिए वही मैं मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, सीरीज के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। पर आप लोग हैं जो कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद आता है वही देखेंगे। तो मतलब से आप वीडियो मत देखिए, सीखने के हिसाब से वीडियो को देखें, तो ही आप सीख पाएंगे और ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इतने प्राचीन गुप्त लिपियों के वो भी स्वयं सिद्ध मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा कद्र करें। कमेंट फ्री होता है, लाइक भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। तो कृपया वीडियो को जो है लाइक करें और इस वीडियो में कम से कम 5000 कमेंट आने चाहिए, तभी मैं आगे की वीडियो आप लोगों को दूंगा। अन्यथा जो है इस पितृ खंड पर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अब आप सोचिए, अगर आपको आगे के वीडियो चाहिए तो हर एक व्यक्ति इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाए। 5000 कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।